हाँ जी। कहाँ चली गई थी, क्या देखने वो गई थी? दिए जल रहे थे तो वहाँ से तेल लिखेंगे। तेल सर पे लगा है? नहीं, वो दूसरों की दियों से नहीं, वो दूसरा, वो जो नहीं होता, दूसरा बना हुआ होता है। मस्जिद में या मज़ारों में अक्सर वो बने हुए होते हैं तो वहाँ हाँ। से उठा के लगाते हैं। ये तो दूसरी किसी और के दिए में से कैसे लगा सकती थी। बरी इमाम सरकार का मज़ार इस्लामाबाद के इर्द गिर्द सियाहों के लिए मशहूर मजहबी पुरकशिश मकामात में से एक है। ये मकबरा अपनी तारीखी और मजहबी अहमियत की वजह से नुमायाँ हैसियत रखता है। 17वीं सदी के बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी का मज़ार, जिसे उर्फ आम में बरी इमाम सरकार के नाम से जाना जाता है, इनको इस्लामाबाद के सरपरस्त बुजुर्ग के तौर पर भी बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है। इनका उर्स मुबारक इस्लाम की तबलीग में खदमात की याद में हर साल मई के महीने में बनाया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मरी से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं बरी इमाम सरकार पे, और इस्लामाबाद में हमने पहली हाज़िरी लगाई है बरी इमाम सरकार की, और इसके बाद अब हम आगे कहीं और जाएंगे। तो आए आपको बरी इमाम सरकार का मज़ार दिखाते हैं। यहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग से पोर्शन है और जेंट्स के लिए अलग। तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, न्यू बिल्डिंग। हाँ जी, नॉर्मल मज़ारों की तरह जिस तरह से कचरा गंद वगैरह फैला हुआ होता है या दूसरी चीज़ें, उस तरह से यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत ही आला इंतज़ाम किया हुआ है इसका। तो चले ज़रा हम आपको मज़ार दिखाते हैं, फिर मज़ार से निकलते हैं और आगे की इस्लामाबाद में डिफरेंट जो जगह हैं घूमने फिरने के हवाले से वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बरी इमाम सरकार का मकबरा मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाया था, जिसने 17वीं सदी में बरी इमाम सरकार को बहुत इज़्ज़त दी थी। उसके बाद से मज़ार की तज़यीन व आराइश का काम एक दो बार किया जा चुका है। अब देखभाल हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में है। बरी इमाम सरकार का मज़ार इस्लामाबाद के गांव नूरपुर शाह में एक खूबसूरत मकाम पर है। ये मकाम इस्लामाबाद के तीसरे और चौथे रास्ते के दरमियान है। ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद से 4 किलोमीटर शुमाल मशरिक में और इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है। ये मकाम मरगला की पहाड़ियों के सतह मुर्तफ़ा पर वाक़ है। बरी इमाम सरकार 1617 में पंजाब के ज़िला झेलम में पैदा हुए। उन्होंने बहुत से उलूम जैसा कि हदीस, मंतक, रियाजी, तिब और फ़िक़ह को कम उम्री में ही सीख लिया। इसके अलावा रूहानी उलूम के असूल के लिए कई मकामात का सफ़र किया। उसने जिन काबिल ज़िक्र मकामात का दौरा किया उनमें दमिश्क, कश्मीर, बदख्शां, बगदाद वगैरह शामिल हैं। बरी इमाम का लक़ब उनके सूफ़ी मुर्शिद पीर हयातुल मीर ने उन्हें दिया था। उन्होंने अपनी तालीमात के ज़रिए कई हज़ार हिंदुओं को मुसलमान बनाया। बरी इमाम सरकार के साथ कितने ही मौजूदात मंसूब हैं, जिनमें उनका कई सालों तक एक गार के अंदर चिल्ला करना, 300 साल तक उस गार में आग का जलते रहना और गार के सामने एक दरख्त तकरीबन 300 साल पुराना मौजूद है। बरी इमाम सरकार एक परहेजगार थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल उस गार में मुकम्मल तन्हाई में गुजारे। दूसरा मौज़ा जो उनसे मंसूब किया गया है वो पत्थरों से पानी का फूटना। हाँ जी, कहाँ चली गई थी, क्या देखने वो गई थी? दिए जल रहे थे तो वहाँ से तेल लिखेंगे। तेल सर पे लगा है? नहीं, वो दूसरों की दियों से नहीं, वो दूसरा, वो जो नहीं होता, दूसरा बना हुआ होता है। मस्जिद में या मज़ारों में अक्सर वो बने हुए होते हैं तो वहाँ हाँ। से उठा के लगाते हैं। ये तो दूसरी किसी और के दिए में से कैसे लगा सकती थी। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं। मज़ार आपने देखी और अल्लाह के बुजुर्गान औलिया के ये सिग्नेचर्स हैं। यहाँ पर ऊपर एक जगह है जहाँ बरी इमाम सरकार ने चिल्ला भी किया है, जिसको लोहे दंदी कहा जाता है। वो बहुत ऊपर है, वहाँ पे गाड़ी जाने का तो कोई रास्ता नहीं है,
वहाँ पे पैदल ही जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर ऊपर चढ़ के, तो वो बहुत ऊंचाई पे है। मैं तो 1-2 बार गया हूँ वहाँ पे, पहले मैंने हाज़िरी लगाई हुई है वहाँ पे, लेकिन आज हिम्मत नहीं है जाने की, ना मेरी ना इनकी। कहाँ पे? लोहे दंदी पे, वो कहाँ है? वो ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, जो वाइट नज़र आ रही है हाँ 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 पहाड़ के दामन में, हाँ। ये है। यहाँ एक चिल्ला काटा था, यहाँ एक पहाड़ है, उसमें से दूध निकलता है। अच्छा। दूध है या वो पानी है, दूध निकलता है मेरा ख्याल है। और मैं गया हुआ हूँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और फिर इससे ऊपर वो जो है एक अपना छोटा गार है, जो चोटी है ना ऊपर, वहाँ पे वो एक चश्मा है, जहाँ पर बैठ के जो है ना वो बड़ी इमाम सरकार ने मछलियों को अपना गोश्त खिलाया था। अपना गोश्त क्यों खिलाया मछलियों को? वहाँ पे चिल्ला काट रहे थे तो मछलियाँ उसको काटती रहीं, लेकिन वो उठे नहीं वहाँ से, चिल्ला ख़त्म नहीं किया, मराकबा ख़त्म नहीं किया अपना, और वो गोश्त खिलाते रहे।